लग गई आग ज़माने में तो बचा क्या है, और बच गया मैं तो जला क्या है। मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होती है दोस्तों, क्योंकि इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो आइए आज आपका स्वागत करते एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीपोजिशन के 20 चुनिंदा सवाल आपके लिए लाए हैं, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए इस सत्र की शुरुआत हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। हिज इनवियस डैश माई अचीवमेंट्स। इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। इनवियस का मतलब क्या होता है बाबू? ईर्ष्यालु। और अचीवमेंट्स मतलब क्या होता है? उपलब्धि। अचीवमेंट्स मतलब क्या होता है बाबू? उपलब्धि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वह मेरी उपलब्धियों से जो है वह क्या है, ईर्ष्या रखता है या जलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे ध्यान में रखेंगे। इनवियस, जेलस, इन सबों के बाद जो है हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या रख रहा है तो उस परिस्थिति में हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑफ, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही स्टूड डैश द कोर्ट चार्ज विथ द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। यानी वह अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में कोर्ट के समक्ष जो है वह प्रस्तुत है, या कोर्ट के समक्ष क्या है, खड़ा है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एक सेंटेंस कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो जब कोई किसी के सामने खड़ा हो, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जब चेहरा सामने करके खड़ा हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए बाबू, बिफोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रीपोजिशन के अर्थ में देखिए क्या होता है, के सामने। तो ही स्टूड बिफोर द कोर्ट का मतलब वह कोर्ट के सामने खड़ा है। चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में। यानी बिल्कुल यहाँ पे बिफोर जो है वह सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सिंस ही इज कन्फाइंड डैश बेड। चूंकि वह बीमार है इसलिए वह बेड तक ही खुद को क्या रखता है, सीमित रखता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से कि कन्फाइंड टू बेड का मतलब होता है बेड तक सीमित रखना, बेड तक सीमित रहना, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बनता है कि कई एक बार पूछा गया है। तो सिंस ही इज इल, वह बीमार है, कन्फाइंड टू बेड, वह अपने आप को जो है वह क्या रखता है, बेड तक ही सीमित रखता है। टू राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, और पॉलिटिशियंस का मतलब होता है राजनेता, और सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टू का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे क्या हो, हमें डेस्टिनेशन पता हो। तो कुछ पॉलिटिशियन जो होते हैं वो किस बात को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो आलोचना को लेकर संवेदनशील होते हैं। ये हमें पता है कि किस बात को लेकर संवेदनशील होते हैं, तो आलोचना को लेकर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू। यानी क्रिटिसिज्म को लेकर के जो सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव प्लस टू प्लस समथिंग। अगर किसी चीज़ को लेकर के जो है वो आप सेंसिटिव हैं तो वहाँ पे टू का प्रयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इनसाइट डैश ह्यूमन नेचर। शेक्सपियर का जो है वह एक ग्रेट नज़रिया था, महान नज़रिया था मानव के स्वभाव में। यानी मानव के स्वभाव को वो बड़ा अंदर तक झांक करके देख लेते थे। मानव के दिल में, जहन में क्या चल रहा है उसको वो झांक करके देख लेते थे, और उसको अपनी रचना के माध्यम से डिपिक्ट करते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये जान रहे कि उनके अंदर की सारी बातों को जानते हैं, मानव के स्वभाव में ये समा करके उनको उनके सारे डिटेल्स को लेकर के जो है वह डिपिक्ट करते हैं अपनी रचना में। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। क्योंकि ये जो है वह मानव के नेचर को जो है वह भीतर जा करके पढ़ लेते हैं, एक बॉन्ड को तोड़ करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वह इनटू प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है इन द मॉर्निंग ही सिंपली टेक्स अ ग्लांस डैश द न्यूज़पेपर हेडलाइंस।
ग्लांस का मतलब होता है झलक। ग्लांस का मतलब क्या होता है बाबू? झलक। अब देखिए क्या है, सुबह में वह ऐसे ही सिंपली जो है वह न्यूज़पेपर की एक झलक लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ग्लांस का मतलब भी झलक होता है और लुक का मतलब भी देखिए क्या होता है? देखना। तो इन दोनों के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं समथिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं लुक एट द पिक्चर, हम लोग बोलते हैं ना बाबू, लुक एट द पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर को क्या करो? देखो। उसी ढंग से जैसे लुक के साथ एट लगता है, लुक एट का मतलब देखना, उसी ढंग से ग्लांस एट का मतलब भी होता है सरसरी निगाह से देखना। तो यहाँ पे राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वी मस्ट कन्फर्म द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब हमें खेल के नियमों से परिचित होना चाहिए। कन्फर्म का मतलब होता है अभ्यस्त होना या परिचित होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब किसी चीज़ से परिचित हैं, किस चीज़ से परिचित होना चाहिए भाई? तो रूल्स ऑफ द गेम, खेल के नियमों से परिचित होना चाहिए। तो ये हमें पता है कि किस चीज़ से परिचित होना है, तो लक्ष्य जब पता हो तो उस परिस्थिति में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। और कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द गेम का मतलब होता है खेल के नियमों से हमें क्या होना चाहिए? परिचित होना चाहिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है एन ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड डैश हिम। देखिए कन्फर, CONFER, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना या देना। कन्फर का मतलब क्या होता है? प्रदान करना या देना। तो यहाँ पे कन्फर ऑन समवन, अगर किसी को कोई कुछ प्रदान कर रहा है तो उस परिस्थिति में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी एन ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड डैश हिम, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है द मदर वाज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब यहाँ पे बाबू हो जाएगा चिंतित। कंसर्न्ड का मतलब क्या हो जाएगा? चिंतित। डैश द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, अब कोई जो है माँ अपने बच्चों के बारे में ही चिंता करेगी या बच्चों को लेकर के ही चिंतित होगी। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबाउट। देखिए यहाँ पे कंसर्न प्लस अबाउट समथिंग या समवन, अगर किसी व्यक्ति को लेकर के समथिंग या समवन, अगर किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के आप चिंतित हैं तो वहां पर अबाउट प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन आई हर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ, जब मैंने अपनी दादी माँ के डेथ के बारे में सुना, आई वॉज डैश टीयर्स, मैं फूट फूट करके रो पड़ा। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज होता है वॉस्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट करके रो पड़ना। इसका मतलब क्या होता है बाबू? फूट फूट कर रो पड़ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो इनटू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है ही वॉज इन्वॉल्व्ड डैश अ क्राइम। देखिए इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है शामिल होना। इन्वॉल्व्ड का मतलब क्या है? शामिल होना। तो जब कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, इंडल्ज का मतलब भी होता है शामिल होना, इन सबों के बाद जो है वह इन समथिंग, अगर आप किसी चीज़ में शामिल हैं तो उस परिस्थिति में इन प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही डील्ड वेरी पोलाइटली डैश मी। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमको याद रखना है। एक डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, और यहाँ पे एक और भी आता है डील इन का मतलब क्या होता है बाबू? व्यापार करना। अब देखिए कोई अगर इंसान के साथ तो व्यापार ही करेगा, तो ही डील्ड पोलाइटली वेरी पोलाइटली डैश मी, उसने मेरे साथ बहुत विनम्रता के साथ व्यवहार किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी विद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही नेवर पार्टेड डैश द सिल्वर कप दैट, जो यहाँ पे कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया रहा, ही हैड गॉट एज अ रिवॉर्ड, वह अपने सिल्वर कप से कभी अलग नहीं हुआ, कभी जुदा नहीं हुआ है, जो उसने अवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में जीता था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज होता है पार्ट विथ। पार्ट विथ का मतलब होता है जुदा होना या अलग होना।
जुदा होना या अलग होना। अब देखिए यहाँ से क्या है, इस प्रकार से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विथ। ही नेवर पार्टेड विथ द सिल्वर कप, वह सिल्वर कप से कभी अलग नहीं हुआ। दैट जो ही हैड गॉट एज ए रिवार्ड, जो उसे पुरस्कार के रूप में मिला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ही कंपाइल्ड डैश माई रिक्वेस्ट। कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है, संग्रहित, या यूं कह सकते हो सहमत भी इसको कह सकते हो। तो जब कोई किसी से सहमत हो, असहमत हो, संतुष्ट हो, असंतुष्ट हो, तो वहां पर देखिए क्या है, हम लोग विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कंपाइल्ड प्लस विद प्लस समथिंग या समवन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपाइल्ड का मतलब होता है संग्रहित या संतुष्ट या सहमत कह सकते हो। तो जब कोई किसी व्यक्ति या वस्तु से सहमत हो तो वहां पे विद का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इट इज नीडलेस लैमेंट। लैमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, विलाप करना या रोना। डैश द डेड, डेड मतलब मृतक के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं लैमेंट प्लस फोर प्लस समवन या समथिंग, समवन या समथिंग। अगर आप किसी के लिए जो है वो विलाप कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में हम लोगों को जो है वह क्या लगाना है, फोर प्रीपोजिशन लगाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फोर, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बाबू, मेहनत। और एक फ्रेज जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें कंसिस्ट इन। कंसिस्ट इन का मतलब होता है शामिल होना या मौजूद होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सफलता जो है वह मेहनत में ही मौजूद है या मेहनत करने से ही मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, इन। सक्सेस कंसिस्ट्स इन। इंडस्ट्री का मतलब सफलता मेहनत करने से ही मिलती है, सफलता मेहनत करने में ही मिलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सी वॉज रिमूव्ड डैश द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। सी वॉज रिमूव्ड, उसे हटा दिया गया, डैश द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऑफिस से। तो देखिए यहाँ पे उसको जुदा कर दिया गया। तो जुदाई के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बाबू, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। उसको हटा दिया गया भाई, किसके ऑफिस से, तो डायरेक्टर के ऑफिस से हटा दिया गया, जुदा कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सी सडल्ड। सडल्ड का मतलब होता है कांप जाना। सडल्ड का मतलब क्या होता है, कांप जाना, या यूं कहें थर्रा जाना। हम लोग क्या बोलते हैं, थर्रा जाना, है ना। अगर कोई वैसा न्यूज़ सुनते हैं हम लोग, दुखद खबर सुनते हैं या कोई ऐसा दृश्य देखते हैं तो हम लोग कांप जाते हैं, भीतर से हिल जाते हैं, थर्रा जाते हैं, उसी को हम लोग शडल्ड बोलते हैं। सी सडल्ड डैश द ड्रेडफुल साइट। वह भयानक, ड्रेडफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, भयानक, डरावना कह सकते हो आप, है ना। साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। वह भयानक दृश्य को देख करके जो है वह कांप गया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट का प्रयोग करते थे, उसी ढंग से यहाँ पे सडल्ड एट का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही स्माइल्ड। यहाँ पे भी देखिए क्या है, जैसे हम लोग लाफ, मॉक, जॉक, स्माइल, इन सबों के बाद ईटीसी के बाद हम लोग एट प्लस समवन या समथिंग। अगर किसी चीज़ पर हम लोग हंसते हैं या किसी व्यक्ति पर हंसते हैं तो वहाँ पर हम लोग एट प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आई रिजॉइस्ड मतलब होता है प्रसन्न हुआ या आनंदित हुआ। आई रिजॉइस्ड मतलब मैं प्रसन्न हुआ या आनंदित हुआ डैश हर सक्सेस, उसकी सफलता पर। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने प्रयोग किया था सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, वंडर्ड एट। तो जैसे आपने अमेज्ड के साथ क्या लगाया था, अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो है वह एट प्लस समथिंग या समवन, समथिंग। तो उसी ढंग से यहाँ पे रिजॉइस्ड भी चलता है हमारा सेम फॉर्म में कि रिजॉइस्ड मतलब प्रसन्न हुआ, किस पर, उसकी सफलता पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एट प्रीपोजिशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन था। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।